Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान की 25 ही लोकसभा सीटों में दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव हो जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस बार टिकी हुई है 4 जून को आखिर रिजल्ट क्या आएगा। वैसे तो 2014 का चुनाव है, 2019 का चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब ये कहना कि 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खो सकती है, उसके बाद राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी में सियासी हलचलें बढ़ गई है। अगर हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ की 5 सीटों की हम बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने जो भारत आदिवासी पार्टी से अलायंस में जो डिले किया था और एंड टाइम पर जब उन्होंने नॉमिनेशन करवाया और बाद में पेट्रोल के दिन उनका कैंडिडेट गायब हो गया और अब ईवीएम मशीन पर हाथ का निशान और कैंडिडेट का नाम उस पर आ रहा, उसकी फोटो आ रही है और साथ ही साथ कांग्रेस भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ अलायंस करने में बटी हुई नजर आ रही है। इसका फायदा महेंद्रजीत मालवीय जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे थे, 4 बार के विधायक थे, मंत्री थे, पर उन्होंने इन वक्त पर कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का न केवल दामन थामा बल्कि अपनी विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। वहां बागीडोरा विधानसभा का भी उपचुनाव हो रहा, साथ ही साथ लोकसभा में महेंद्रजीत मालवीय भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोस से थोड़े भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की फूट रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद महेंद्रजीत मालवीय का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना उनके लिए मुनासिब साबित हो सकता है। बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में जो एक बार फिर दामोदर गुर्जर जो टिकट तो मांग रहे थे सवाई माधोपुर से, उन्हें पहले भीलवाड़ा भेजा गया और भीलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी आ गए तो उन्हें राजसमंद अनजान जगह भेज दिया गया। वहां महिमा सिंह जिनका बड़ा नाम है, जिनके पति विश्वराज सिंह नाथद्वारा से एमएलए है, वो राजसमंद से चुनाव लड़ रही है, तो उसका बड़ा फायदा मेवाड़ घराने की होने की वजह से महिमा सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा। दामोदर गुर्जर एक तरह से वहां अपना चुनाव प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि वो वहां के रहने वाले नहीं थे। पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी और चुनावी मैदान में कूदे थे, पर वो इतना सब कुछ नहीं कर पाए जो कांग्रेस के लिए करना था। साथ ही साथ हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो एक बार तो चित्तौड़ में ऐसा लगता था कि राजपूतों की नाराजगी की वजह से उन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा, पर उन्होंने समय रहते एक तरह से यूं कहें कि बारिश आने से पहले पाल बांध ली थी। उन्हें चंद्रभान सिंह आकिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में शामिल करवाया, साथ ही साथ रणधीर सिंह भिंडर को बीजेपी में लाने में सफल रहे, जबकि गुलाब चंद कटारिया हमेशा रणजीत सिंह भिंडर का विरोध करते थे। साथ ही साथ महिमा सिंह के टिकट की वजह से राजपूतों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है और अब ऐसा लगता है कि सीपी जोशी कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं उदयलाल आंजना, जिन्होंने ओबीसी को एक करने की कोशिश की, पर अब सीपी जोशी उन पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। उदयपुर में भी 2 अधिकारी कांग्रेस के ताराचंद मीणा जो आईएएस ऑफिसर है, रहने वाले पाली डिस्ट्रिक्ट के मारवाड़ जंक्शन के, उनका मुकाबला बीजेपी के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रहे थे उनसे होता हुआ नजर आ रहा है। पर ऐसा लगता है कि उदयपुर भी भाजपा का गढ़ है और कांग्रेस की ताराचंद मीणा अशोक गहलोत की पसंद के बावजूद इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात भीलवाड़ा की, जो राजस्थान में 2019 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत सुभाष भेड़िया ने 6,12,000 वोटों के अंतर से की थी और उनका जीत का मार्जिन देश में चौथे नंबर पर रहा था, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध के कारण सुभाष भेड़िया का टिकट काटकर बीजेपी ने अपने प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल पर भरोसा किया और उनका मुकाबला कांग्रेस की सबसे बड़ी इस चुनाव की राजस्थान की सबसे बड़ी बिग गन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर सीपी जोशी जो राष्ट्रीय महामंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अभी स्पीकर थे, उनका मुकाबला दामोदर अग्रवाल से। ये बात सही है कि इतनी बड़ी हार, एक तरह से अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं, सबसे खराब पिच पर बैटिंग करने के लिए डॉक्टर सीपी जोशी को भेजा गया था, पर सीपी जोशी ने अपने 2009 में जो भीलवाड़ा में चंबल के पानी का जो वादा किया था वो पूरा कर 15 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आए। ये बात सही है, उनके आने से एक संघर्ष की स्थिति तो बनी है, पर डॉक्टर सीपी जोशी भी दामोदर अग्रवाल पर बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड नजर आता। तो इस तरह से मेवाड़ की 5 सीटों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी 5 सीटें इनटेक रखने में सफल हो सकती है। बाकी तो 4 जून को परिणाम बताएगा कि कहां से कौन जीता और कौन हारा। प्रमोद तिवारी, राजस्थान तक, भीलवाड़ा।